निराशा में कोई आशा है? निराशा का अर्थ क्या होता है? उम्मीद छोड़ देना। और उम्मीद इंसान तभी छोड़ता है जब उसे लगता है कि अब उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मगर अगर आशा और निराशा को एक ही सिक्के के हम दो पहलू समझें, अगर आप निराशा में जीना पसंद करते हो तो आशा को आप खो देते हो। आप नीर और आशा को आप अलग कर देंगे तो आशा आपके जीवन में रहेगी और नीर आपके जीवन से कोसों दूर चला जाएगा। नीर मतलब रोना, दुखी होना, परेशान होना, तकलीफ में रहना, डिप्रेशन में रहना, जिंदगी में कभी भी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना होना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे निराशा पर। निराशा मतलब सिर्फ दुख ही रहना, परेशान रहना, हर एक चीज से कट ऑफ हो जाना, लाइफ में अपने आप को अकेला महसूस करना। निराशा का अर्थ होता है उम्मीद छोड़ देना बेसिकली। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कई बार हम सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और दूसरा पहलू देखने के लिए हम अंदर की जो आशा है, इच्छा, उम्मीद मर चुकी होती है। तो हमारे जीवन में क्या रह जाता है? सिर्फ नीर मतलब रोना धोना, परेशान रहना, रोना 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 रोना। रिश्ते में कभी कभी इंसान क्या होता है ना कि अपने आप को बहुत अकेला और कमज़ोर, बेबस, मजबूर महसूस करने लगता है। और निराशा का भाव जो है, एक जो फीलिंग है, जो बात है, लाइफ में क्यों आती है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं और उसके बावजूद भी हमें मतलब आलोचनाओं का शिकार होते हैं, मतलब कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता। उसके अंदर जो हमारे अंदर जो है ना, निराशा का भाव जागरूक हो जाता है, पैदा हो जाता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मेरे काम को सराहा नहीं जाता है, मुझे नीचा दिखाया जाता है। मतलब कैसे कहें कि जो अप्रिशिएट करना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी भी तरीके से आपको कोई भी मतलब पसंद नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपकी इस भावना को, आपकी मेहनत को। क्यों? कई बार हम बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते। कई बार हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं, अपने मतलब कहते हैं ना, काबिलियत से भी ज़्यादा, अपनी औकात से भी ज़्यादा कोशिश कर लेते, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो चीज़ हमने सोची होती, जो हमें पाने की ख्वाहिश होती, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, समय लग जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं पहुँचे तो कल नहीं पहुँचेंगे। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों। जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मैं अपने जीवन से, अपने आसपास के लोगों से देख के, अपने माहौल से देख के, सीख के मैं आपके समक्ष बातों को रखती हूँ, दुनियादारी से सीखी हुई बातें आपके सामने रखती हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मेरे जीवन में भी अगर देखने जाए, पास्ट के वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में क्या था, मेरी अनटोल्ड स्टोरी है, मेरी शुरुआत की फर्स्ट जर्नी बताई, मेरी करियर की बात की, मेरी बचपन की पर्सनल बातें आपसे शेयर की है। तो जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई सराहे, आपको अप्रिशिएट करे, आपके काम को कहते हैं तारीफ करे। आप अगर आज की डेट पे भी, चलो मैं मेरी बात करती हूँ कि जैसे मैं अभी ये मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ, जितनी भी मैं बातें अच्छी रखती हूँ, अच्छी बातें आपके समक्ष रखती हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे जो मेरे लोग, मेरे अपने लोग, मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले अप्रिशिएट करते होंगे। आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें मेरे आसपास घूमती रहती है और आसपास रहती है। हर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश भी करता है। अरे इसको तो बोलना नहीं आता है, अरे ये क्या बोलने का तरीका होता है, इस तरीके से बात की जाती है, ये नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है, अरे ये कोई काम है, ये तो क्या काम है, स्पीच देने से कोई काम करना होता है, इसमें कोई सक्सेस नहीं होने वाले, ये सब फालतू का टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाले। ये जस्ट कुछ बातें हैं, ऐसी अनगिनत बातों का सामना मैं आज की तारीख में भी करती हूँ। तो यही आपको कहना चाह रही हूँ। तो क्या इसका मतलब क्या ये है कि मैं निराश होकर ये छोड़ दूँ काम, या निराश होकर मैं ये कहते हैं कोना पकड़ के रोती रहूँ, या सिर्फ रो रो के अपना बेहाल करूँ, अपनी ज़िंदगी को मैं परेशानी और डिप्रेशन में डाल दूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन अगर मैं निराशा की मनोदशा में घुस जाऊँगी और बाहर नहीं निकलूँगी, तो मैं मेरे किसी भी काम में रुचि नहीं रख सकती हूँ। मुझे जो भी करना है, जो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगी। बस मैं उदास, बेबसी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस करूँगी, हताश
निराश, एक ज़िंदगी से निराश होने वाला इंसान बन के रह जाऊँगी, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। कई लोग जो मानसिक स्थिति से जो गुजरते हैं ना निराशा की, उसमें कई लोगों को ये भी महसूस होने लगता है कि वो आत्महत्या तक करने का ख्याल रखते हैं। लेकिन उनको क्योंकि ये लगता है ये भंवर में से वो निकल नहीं सकते, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं, बस अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे के मतलब उसमें सुबह लगती नहीं कि सुबह होने वाली है, रोशनी आने वाली ही नहीं है। उन्हें आशा की कोई किरण नज़र ही नहीं आती है। मतलब वो अपने आस-पास जो कुछ भी गुजर रहा है वो देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो फ़र्क तब दिखता है जब आप निराशा में से बाहर आते हो। निराशा को अगर आप डिवाइड करो तो नीर और आशा, निराशा में आशा छुपी हुई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि निराशा जो है और आशा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन एक सिक्के का दो पहलू, दूसरा पहलू देखने के लिए उसे पलटना तो पड़ेगा ना भाई। जब हम पलटेंगे नहीं, उसको देखेंगे ही नहीं, उसको देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फ़र्क हमें कैसे महसूस होगा? हम सिर्फ अंधकार को ही देखेंगे, अंधेरे में ही रहना पसंद करेंगे, तो हम अंधेरे में खो जाएंगे। हम अंधेरे में मतलब रोशनी की वो जो किरण आने की कोशिश भी कर रही होगी ना, उस किरण को हम पहचानेंगे भी नहीं और आने भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उस किरण की पहचान इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अंधेरे को पसंद करने लगे, हम निराशा में रहना पसंद करने लग गए हैं। जो अंधेरे ने हमारे अंदर जो निराशा को जन्म दिया, हमने उसको गांठ बांध के अपने साथ रख लिया, पास रख लिया। क्यों? क्योंकि हमें उस निराशा में जीना अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, हमें अकेले रहना पसंद आ रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, दोस्तों से भी हम दूरी बना लेते हैं, परिवार से दूरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन लोग पसंद नहीं है, हम उनके साथ कंफर्ट महसूस नहीं करते, 100% कंफर्ट महसूस करते हैं, हमें वो लोग पसंद है, हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन निराशा को हमने इतनी बड़ी जगह दे दी, इतना बड़ा स्पेस दे दिया है कि हम सबसे दूर रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं। कहते हैं ना, अब कोई नहीं मेरा दुनिया में, मैं अकेला हो गया हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, कोई मेरे लायक नहीं है। बस यही एक भावना अंदर घुस जाती है और इतनी गंदगी की तरफ ले जाती है, इतनी डीप ले जाती है कि आप सारी इच्छाएं जो आपने सोचा है कि मैं ये सपना पूरा करूँगी या करूँगा, मैं यहाँ पहुँचूँगी, वो सारी बातों से हम निराशा से ये महसूस करने लगते कि अब मैं असमर्थ हूँ, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती या कर सकता हूँ। मतलब मेरी इच्छाओं के मुताबिक कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मैं किसी की इच्छाओं के मुताबिक कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, मैं खरी नहीं उतर रही, बेसिकली खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो ये निराशा आ गई अंदर, घुस गई निराशा अंदर, भाई साहब तो अभी मेरे लिए अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो निराशा जो दुष्परिणाम है, जो गलत भावना घुसने के कारण क्या होता है, नकारात्मक बातें घुसने से घबराहट हो जाती है। मतलब मैं हारी हुई इंसान, हारा हुआ हूँ, मैं लाइफ में फिनिश हो चुकी हूँ, फिनिश हो चुका हूँ, अब मुझसे कुछ भी होना नामुमकिन है। तो जो भी चीज़ें करने के लिए फोकस किया था, एक फोकस खत्म हो जाता है और इतना बुरा प्रभाव पड़ता है जीवन में कि मतलब बेवजह का चिड़चिड़ हो जाता है। हर बात में दुखी, हर बात में ऐसा लगता है कि मतलब मेरे से बेबस, मेरे से अकेला, मेरे से दुखी इंसान मतलब पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, मतलब मेरे जैसा दुखी परेशानी। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मतलब सारी चीज़ों का ठिकरा अपने सर पे लेके चलना, जो कुछ भी है मेरी वजह से, दुख मेरी वजह से, परेशानी मेरी वजह से, तकलीफ मेरी वजह से, हर चीज़ों का जो मतलब भार लेके इस दिमाग पे चलते हो ना, तो ये जो आपकी मांसपेशी है, वो जो शरीर है ना आपका, वो इस चीज़ का रिएक्शन कैसा देता है आपको देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपकी मतलब हार्ट बीट तेज़ चलने लगती है, आपका जो सांस लेने का तरीका है बदल जाता है, आपका शरीर का जो तापमान है बढ़ जाता है, बेहद आपको पसीना आने लगता है, आप किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा सकते हो। निराशा जो होती है ना, इंसान को हर गतिविधि से, हर आनंद से, हर खुशी से, रुचि लेने से, इंटरेस्ट लेने में मतलब दूर कर देती है। और निराशा जब आती है तो भूख भी नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है तो आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, खाना नहीं खाने की वजह से आपको जो एक शरीर की जो नीड है जो पूरी नहीं हो पाती है, और जब शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है तो क्या होता है, कमज़ोरी आने लग जाती है, और कमज़ोरी आने से इंसान जो एक ताकत के साथ एक काम करना जानता था, करता तो वो नहीं कर पाता है। तो इतनी सारी चीज़ों से दूर रहने से आपको सिर्फ फ़ायदा है, निराशा से दूर रहने से। अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी में कभी उदास मत हो, कभी भी निराश मत हो।
ये देखिए, जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है। ज़िंदगी संघर्षों का ही एक नाम है। अगर संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे आप। और ज़िंदगी में कभी भी चलना रुकना नहीं चाहिए। आपका जो जीने का अंदाज़ है ना, वो बदलना नहीं चाहिए। जीने के अंदाज़ को जब आप नज़रअंदाज करते हो, बदल देते हो, तो निराशा को आप अपने एकदम गले लगा लेते हो, अपने जीवन में स्पेशल खास एक जगह दे देते हो। जब आप किसी को स्पेशल खास जगह देते हो, तो बाकी की सारी चीज़ें दूर होने लग जाती है। तो निराशा को ख़त्म करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। एकदम कहते हैं, जो काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, पसंद होती है, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते हैं। हम समय के कारण बोल लीजिए, उदासी के कारण बोल लीजिए, व्यस्तता के कारण, काम के कारण। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, जब आप निराशा महसूस कर रहे हो, जैसे बादलों में घेर लिया निराशा के, तो आपको जो पसंद है वो आप काम करना शुरू करो, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करो। देखिए, आपकी निराशा आपसे दूर भागेगी। और जिस काम को आपने लंबे समय से कहते हैं ना टाला हुआ है, पेंडिंग रखा हुआ है, घूमना ले लीजिए, लिखना ले लीजिए, बाहर जाना, कोई भी किसी भी प्रकार का काम आपने अगर रोक रखा है, तो उस काम को आप पहले समय दे दो, टाइम दे दो, उसे टालो मत। उसमें आपका दिमाग कहते डिवाइड हो जाएगा, आप मतलब उसका ध्यान आपका वहाँ केंद्रित हो जाएगा। ये काम को मैंने काफ़ी समय से रोका हुआ था, इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। जो भी नकारात्मक बातें करते हैं ना आपके आसपास, चाहे आपके कितना भी करीबी दोस्त हो, कोई भी हो, उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, निराश हो और आपको बार बार अरे यार तेरा तो अब क्या होगा, सच्ची में तो दुखी है, तेरा मतलब तेरे साथ तो ये नहीं होना चाहिए था, अब तू कैसे जिएगा या जिएगी, ऐसे लोगों से दूर रहो। लेकिन जो आपको ये कहता है ये वक्त है ना, निकल जाएगा, इसमें निराश होना, उदास होने की क्या ज़रूरत है, आज अच्छा नहीं है तो कल अच्छा होगा। चल, तेरी मेहनत को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया ना, कोई बात नहीं, आगे देख तेरा अच्छा होगा, आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा कि तू बेस्ट है। तो जो पॉजिटिव बात करता है या करती है, उसके साथ आप अपना समय, मतलब कहते हैं जो आपको उत्साहित करते, प्रोत्साहित करते, उनके साथ समय बिताइए। और दौड़ना शुरू कीजिए, आपको दौड़ना पसंद है। घर सफाई करना शुरू कीजिए, आपको घर सफाई करना पसंद है, होता है ऐसा। और जैसे ना कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जैसे मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, तो मैं अकेली होती तो मुझे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब जैसे मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करते, जैसे मैंने बताया आपको, मेहनत करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। यूट्यूब का चैनल ले लीजिए, मेरे पास के काम को ले लीजिए, इंस्टा कोई भी चीज़ को ले लीजिए, तब भी मतलब मैं ऐसा करती थी और आज भी मैं यही करती हूँ। तकिए पे ज़ोर से मुक्की मारती हूँ तकिए पे, ताकि मुझे हट ना हो, ताकि मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। तो ये भी एक तरीका, ये कर सकते हो आप, आजमा के देख सकते हो। तो जो रिश्ते में कभी कभी कमी लगती है, रिश्तों की वजह से लगता है निराशा लगती है, कभी अपने आप की वजह से निराशा आ जाती है, कभी लोग आपको निराशा में डाल देते। निराशा के तो अनगिनत हज़ारों लाखों कारण हैं, आप मतलब ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आशा के कारण ढूंढने जाओगे ना, मिलियन बिलियन बिलियन जितने भी अनगिनत मिल जाएंगे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चयन करते हो, आप क्या ढूंढ रहे हो, आप दुख को ढूंढ रहे हो या आप खुशियों को ढूंढ के गले लगा रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को। निराशा हमें कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? निराशा आपके जीवन में बदलाव लाती है, चेंजेस लाती है। आपको मतलब पता चलता है कि कौन आपको उत्साहित करता है, कौन आपको डिप्रेस कर रहा है, कौन आपको मतलब अप्रिशिएट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको मदद कर रहा है। जब आपका समय खराब है तब सब लोग आपको नकारते हैं, तब आपके साथ कौन खड़ा है। तो ये निराशा जो है ना, वो आशा जो छुपी है ना, उस आशा को आपको देखना है। नहीं, ये निराशा लाइफ चेंजिंग है, लाइफ को, ज़िंदगी को बदलने वाला मोड़ है, एक अहम किरदार है निराशा। निराशा को गले लगाकर जीना नहीं है, निराशा में से हमें आशा को गले लगा के जीने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में कहती हूँ, अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।